हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक ओपन माइक के बारे में बताया और काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, बट हाँ कि कैसे स्टार्ट किया मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें। खैर अभी बात करते हैं। तो दो तीन चीज़ें मैंने पॉइंटर्स बताए थे जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं माइक्स में और क्या क्या ईजीनेस है, प्लस ये सही चीज़ें हैं। तो अगर हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात करें तो एक सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्सिटी आप ऑब्स्टिकल आप कह सकते हो वो होता है सेल्फ डाउट। यानी डाउट होता है कि यार मैं बाकी में अच्छा लिख भी रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि जब आप ओपन माइक में जाते हो ना तो होता क्या है कि पीपल यूजुअली अप्रिशिएट। आपने शायद अगर कुछ ख़राब भी लिखा है ना तो पीपल अप्रिशिएट करते हैं कुछ लोग, तो आपको लगता है कि यार आपने अच्छा ही लिखा होगा। लेकिन जब आप किसी दूसरे ओपन माइक में या किसी दूसरे लोगों को सुनाते हो तो उतना अच्छा नहीं जमता। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि होता क्या है ना कि हर कंटेंट का जो भी कंटेंट है, जो भी पोइट्री है, जो भी स्टोरी आप लिख रहे हो, उन सब का एक हम कह सकते हैं कि एक ऑडियंस ग्रुप है। मतलब हर चीज़ का एक ऑडियंस है, चाहे आप क्रीप लिखो चाहे आप बिल्कुल साहित्य वाली चीज़ें लिखो, सबका एक अपना ऑडियंस ग्रुप है। और उसी तरीके से यानी कि आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते कि मुझे सुनने वाली ऑडियंस कैसे होगी नहीं होगी। मतलब कि आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, आपकी पोइट्री अपने आप अपनी ऑडियंस तक पहुंच जाएगी, है ना। तो इसलिए फिर धीरे धीरे जब आपको क्लियर होने लगेगा कि हाँ भाई मैं इस तरीके की ऑडियंस के लिए लिखता हूँ, तो अब आप दो चीज़ें होंगी। तो या तो आप उनके लिए लिखते रहोगे, मतलब आप उनकी ऑडियंस के लिए लिखते रहोगे, या फिर अगर आपको कुछ और भी ऑडियंस में जाना है कि नहीं यार मैं इस ऑडियंस को भी पकड़ना चाहता हूँ, मैं एग्जांपल दूंगा, तो आप फिर अपने आप को उसके लिए इम्प्रूव करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप कुछ नॉर्मल सा लिखते हो, जैसे कि अब मैं आपको कुछ सुनाता हूँ कि एक बड़ा अच्छा सा मैंने लिखा था कि हाय का रिप्लाई हेलो दिया है, दिन भर की बातें बताने लगे हैं, कोई काम होगा तभी ये हुआ है, अचानक से रिप्लाई आने लगे हैं। हालांकि ये जो इसे कतात कहते हैं, कतात क्या होता है ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे कभी। तो बेसिकली ये उर्दू शायरी का होता है। तो कैसा बताऊँ, तो ये कतात है, तो ये बड़ा वैसा है, मतलब नॉर्मल सा है ना, आशिकी वाला जो काफ़ी आजकल काफ़ी चल रहा है, तो उस टाइप का है। अब लेकिन अगर इस चीज़ को मैं यूथ को सुना सकता हूँ, मतलब जो मेरी एज के लोग हैं, मेरे से थोड़े से 2 साल 4 साल बड़े लोग हैं और ये कम है, मतलब हमारे एज रेंज में है, मतलब 20 से लेकर के 30-35 तक भी जा सकता है, तो इन लोगों को हम सुना सकते हैं। लेकिन इसको जब हम मुशायरा होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े शायर आकर के पढ़ते हैं, वहाँ पर जा कर के पढ़ेंगे तो इसको वैल्यू नहीं दी जाएगी, और वहाँ पे इवन पढ़ने भी नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो ऑडियंस है उसको बिल्कुल बढ़िया चाहिए। जैसे वहाँ की ऑडियंस के लिए मैं बता सकता हूँ कि अगर आपको समझ में आए, एक लफ्ज़ है दस्तरस का मतलब होता है कि मेरे करीब, मेरे नज़दीकी में, मेरे पहुँच में। तो एक है कि कहने को तो ये ज़माना मेरे दस्तरस में है, मैं किसी के बस में हूँ न कोई मेरे बस में है, प्यार कर दे सकती हो तो मुझको जाना प्यार दो, बाकी मुझको क्या पता कि कौन किस हवस में है। तो ये जो चीज़ है ये मैं मुशायरे में पढ़ सकता हूँ, किसी अच्छी महफिल में जहाँ पे मैच्योर ऑडियंस बैठे तो वहाँ पे पढ़ सकता हूँ। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स जो हम लोगों के साथ आती है वो ये आती है कि यार हमें पता नहीं होता कि मैं जो लिख रहा हूँ वो किसके लिए है या नहीं है। जैसे कि अगर मैं वो जो मैंने पहले सुनाया कतात आपको सुनाया, तो वो जो लिखा मैंने वो यूथ के लिए है, तो मैं यूथ को जब सुनाने के लिए जाऊँगा तो मैं उसको पढ़ूँगा, और जब मैं शेर व शायरी सुनाने के लिए जाऊँगा तो वो चीज़ पढ़ूँगा जो मैंने बाद में एक शेर पढ़ा। वो क्या होता है वो मैं कभी गज़लों के बारे में आप लोगों को बताऊँगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बाकी आप लोग ऐसे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात क्या रहती है, अब बात ये रहती है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक प्रॉब्लम होती है हमारे साथ कि हम अपना ऑडियंस नहीं डिफाइन कर पाते कि मेरा ऑडियंस क्या है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा जो मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ, कि मैं जो भी लिखता हूँ, मैं एक्चुअली क्या है, मैं सारी तरीके की चीज़ें लिखता हूँ। मैं क्रीप भी लिखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा साहित्य वाली चीज़ें भी लिखता हूँ, वोकैबुलरी वाली चीज़ें, मतलब जितना अच्छा हो सके अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा दोनों चीज़ें लिखता हूँ। ठीक है, तो जब दोनों चीज़ें मैं लिखता हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो है वो जा कर के पूरा लोगों को जो है सुना दूँ।
तो जब लोगों को जा कर के वो सुना दूंगा मैं, तो होगा क्या कि मुझे खुद समझ में आ जाएगा कि किसको रीच कर रहा है नहीं कर रहा है। और जब वो रीच करेगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि किसका इस पर रिएक्शन आ रहा है नहीं आ रहा। और उसके बेसिस पे ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है सेल्फ डाउट वाला कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ, वो धीरे धीरे क्लियर होता है। एक बार में तो कुछ नहीं होता, धीरे धीरे क्लियर होता है। इजीनेस ये है कि जब आप भूलते हो मिलते हो तो आप नए लोगों को सुनते हो। ओपन माइक में जब आप जाते हो तो नए लोगों से सुनते हो, और नए लोगों को जब सुनते हो तो आपको समझ में आता है कि अच्छा हाँ यार ये एक बेटर, ये चीज़ भी मैं इस तरीके का पर्सपेक्टिव भी अपने वीडियो में डाल सकता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ से जुगाड़ करके आप अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते हो। कुछ लोग होते हैं कि एक पर्टिकुलर ही लिखते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिखना क्या चाहते हो और सुनाना क्या चाहते हो। ठीक है, बाकी हम लोग आगे, आज मुझे कहीं जाना है और इवेंट नहीं है बट ऐसे ही कहीं जाना है, तो जाते हुए हम कुछ चीज़ें इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ओके दोस्तों, अभी मैंने रिसेंटली आप लोगों को बताया है कि जो ओपन माइक है उसकी क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, क्या क्या ईजीनेस होता है। तो मैंने अपना पहला ओपन माइक मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, और वो ओपन माइक मैंने किया था मैं 23 2018 को कहाँ किया था, हौस खास में एक कैफ़े है सोशल्स करके, वहाँ पर किया था। तो कल बारिश हुई थी और बारिश की वजह से पानी लगा हुआ है तो वहाँ पर किया था। तो बस माई फर्स्ट ओपन माइक, और सबसे अच्छी बात है कि उस टाइम बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिला था जो आज के टाइम में बहुत अच्छे लेवल पर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रवि गुप्ता भाई, यू नो सुदेशी कॉमिक, मैं कल की चिंता नहीं करता, उनसे मिला था। और धीरे धीरे ऐसे करके बहुत सारे लोगों से मिला, अच्छे खासे लोगों से मिला, और उन लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे कि परफॉर्म कैसे करा जाता है। पोइट्री लिखना वो एक अलग चीज़ है, बट परफॉर्म कैसे करा जाता है वो भी इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना, क्योंकि परफॉर्मिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग। मतलब लिखना आसान है, आई वुड से आसान तो नहीं, बट हाँ कि वो एक डिफरेंट स्किल सेट है और परफॉर्म करना एक डिफरेंट स्किल सेट है। इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं जो परफॉर्म करना चाहते नहीं हैं या फिर परफॉर्म करने की इच्छा नहीं रखते, वो प्रेफर करते हैं कि अपनी पोइट्रीज़ को लिखते हैं और अपना या तो अपनी बुक को पब्लिश करने के लिए चले जाते हैं, है ना, जनरली वो होता है, या फिर अपने एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं, उसमें सुना लेते हैं और वहाँ से थोड़ा बहुत निकलता है। मतलब बेसिकली उतना वहाँ तक सीमित हो जाते हैं। अदरवाइज वो पब्लिश करते हैं, बुक अच्छी चलती है तो और लिखते रहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास नेटवर्क अच्छे हैं, यानी कि आप ऐसे लोगों को ऑलरेडी जानते हो जो कि अच्छे पोइट से अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, तो आप उन लोगों से मिल करके उनसे बात करके और अच्छे कवि सम्मेलन में आप जा सकते हैं। ये चीज़ें भी होती हैं। खैर, आज 2-3 चीज़ें मैंने क्या ऑप्शंस अपनाए हैं, 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैक्सिमम ओपन माइक्स, ज़्यादा से ज़्यादा ओपन माइक्स करने हैं। अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों से मिलना है जो मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर लिखते हैं, उन लोगों से सीखना है। तीसरा, आज के टाइम में आप जितना ज़्यादा ऑनलाइन हैं उतना ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, राइट। जैसे ओपन माइक में मुश्किल से जा कर के 20-25 लोगों को हम सुनाते हैं, बट अगर मैं अपनी कोई पोइट्री, अपना कोई शेर, अपनी कोई गज़ल अगर मैं ऑनलाइन डालता हूँ तो 1000-2000 लोगों तक पहुँच जाती है इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब पर भी 100-150 लोगों तक पहुँच जाती है। तो मुझे एक अच्छा खासा रीच मिल जाता है ऑनलाइन पे। तो मैं इन 3 ऑप्शंस को अभी जो है कंसीडर करके चल रहा हूँ। बाकी देखते हैं एक बार कि क्या हो सकता है और रास्ता कैसा रहने वाला है अपना जर्नी। इसीलिए इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि नॉस्टैल्जिया फील कर सकूँ। तो ये था एक सेकेंड एपिसोड। बाकी हम अपने अगले एपिसोड में मिलते हैं। अगले एपिसोड में हमारा एक और ओपन माइक रहेगा, जिसे मतलब कुछ अच्छे पोइट्स भी वहाँ पर हैं, एक अच्छे होस्ट भी हैं और अच्छा लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, और उसे एक ऐसी कंपनी ऑर्गेनाइज करा रही है। ऐसी आप लोगों ने सुना होगा नोजोतो,
अगर नहीं सुना है आप सर्च कर सकते हैं नोजोटो। नोजोटो आज के टाइम में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनका अपना स्टूडियो है, साथ ही साथ उनका खुद का एप्लीकेशन है जहाँ पे लोग पोइट्री वगैरह परफॉर्म करते हैं। तो उनका स्टूडियो है, वहाँ पर परफॉर्म करने वाला हूँ नेक्स्ट ओपन माइक में। तो हम बहुत जल्द नेक्स्ट ओपन माइक में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड आफ्टरनून, बाय, टेक केयर, टाटा।